उम्र कम है लेकिन इतना बढ़िया काम कर रही हैं, खासकर दुकानदारों के लिए जो मोबाइल शॉप खोल करके बैठे होते। अपने लोन की ईएमआई आज ही अपने शॉप में जमा करिए। जो आदमी ईएमआई नहीं भरता था वो अब चल करके ईएमआई भरता है। बिल्कुल, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। कोई मोबाइल शॉप को हम बंद नहीं होने देंगे। मतलब अब कोई जो ईएमआई लिया हुआ है वो कभी धोखा नहीं दे सकता दुकानदार को, नहीं बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोन पर फोन देने के बाद उनका ईएमआई वापस नहीं आ पाता। एक क्लिक करा मैंने, ये लॉक और यस बस, और अब उसके बाद फिर अपने आप मेरा ये फोन लॉक हो जाएगा। ये फोन किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम डब्बा हो जाएगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, लॉक हो गया। लॉक हो गया। अरे कुछ भी नहीं हो सकता। इधर से ये फोन लॉक भी कर दी है इस ऐप के जरिए। देखिए ये फोन लॉक हो चुका है। अब कुछ भी हम करेंगे तो ये फोन काम नहीं करने वाला है दोस्तों। मात्र 54,000 में मैंने 200 कीज ली थी और मैम मैं बहुत अभी पैसे कमा रही हूँ। विक्रम बेताल की टीम से आप जुड़िए और आप आज ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। मेरे बगल में विक्रम बेताल ऐप की एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठी हुई है। आप डिस्ट्रीब्यूटर है विक्रम बेताल की? यस मैम, मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं इसी वजह से, मैंने जो बोला आपको कि मैं रिलैक्स हूँ, इसी वजह से हूँ कि मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ इस ऐप की वजह से। ये विक्रम बेताल ऐप है क्या, सबसे पहले ये बताइए। विक्रम बेताल ऐप एक EMI सिक्योरिटी वाला ऐप है। जैसे कि हम बिजनेसमैन जो होते हैं, उन लोग बिजनेस जो भी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसी को भी फ़ोन को हमने, जैसे आपने बताया अभी कि लोगों के पास पैसे कम रहते पर उनकी चाह ज़्यादा होती है, तो उनको फ़ोन चाहिए रहता है। अब वो फ़ोन खरीद नहीं पाते तो इंसान अब क्या करे, वो फ़ोन ना ले, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। इजीली ईएमआई आजकल लोग उठाते हैं, आजकल लेते हैं, बट लोग वापस करने में ना बहुत नाटक करते हैं। कभी देते हैं तो बहुत लेट देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं है कुछ लोग। तो फिर अब दुकानदार क्या करे, परेशान हो जाता है। तो हमने ये दुकानदार के लिए इन लोगों ने ये एक ऐप बनाया है जिसका मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। ये ऐप ने इतना मुझे हेल्प किया मैम, इतना मुझे हेल्प किया कि मैं पहले इतना पीछे पड़ी रहती थी मेरे कस्टमर्स के कि मुझे पैसे दे दो। मेरे ही पैसे मांगने में मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे एहसान मांग रही हूँ। हाँ, बट अब ऐसा रहता है कि वो लोग आगे से मेरे पास चल के आते हैं पैसे देने के लिए। मतलब जो आदमी ईएमआई नहीं भरता था वो अब चल करके ईएमआई भरता है। बिल्कुल, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो वो फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तब तक। तो वो कैसे मैडम, ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मैडम के पास दौड़ करके ईएमआई भरने कैसे आते हैं लोग। बिल्कुल, और ऐसे आप ये जान जाएंगे तो आपके पास भी दौड़ के आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैम, ये देखिए, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं देती हूँ अपने जो भी रिटेलर्स होते हैं उनको मैं दे देती हूँ, ये कीज़ रहती हैं। मेरे पास मैंने 54,000 में, मात्र 54,000 में मैंने 200 कीज़ ली थी और मैम मैं बहुत अभी पैसे कमा रही हूँ। 200 लोगों की मैंने हेल्प करी है आगे। 200 लोगों का ऐसा रहता है कि मैंने जो कीज़ ली वो उससे मैं एक ये वाला जो एप्लीकेशन रहेगा मैं कस्टमर के मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड कर दूँगी। वो उसको देने से पहले मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर दूँगी। उसमें मैं एक की डालूँगी, हर एक का अलग अलग रहेगा कि जो मेरे पास एक की रहेगी वो मैं इसमें डालूँगी, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा कि उसके फ़ोन में ये वाला ऐप डाउनलोड है। अच्छा, यानी कि आप फोन देने से पहले ये ऐप को डाउनलोड कर देंगे चोरी चुपके, ताकि वो धोखा देगा तो पकड़ा जाए। बिल्कुल, वो धोखा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग हमारे पास ये उसके लिए भी एक बेनिफिट है, हमारे लिए भी एक बेनिफिट है। उसके बाद हम यहाँ से, अगर उसने हमको EMI, हमको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमने जो लोन पे दिया है ये सारी उसकी लोन की डिटेल्स आ गई कि उसने कितने पे लोन लिया था, उसका डाउन पेमेंट कितना है, उसके इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, सारी चीज़ें ये हमारे पास आ गई। अब मैम जैसे 1 तारीख को उसको हमको लोन देना है, पर उसने लोन उसको हमको 1 तारीख से हम पहले उसको रिमाइंडर दे देंगे एक थोड़ा सा कि हाँ ठीक है आपको हमारा रिमाइंडर कीजिए। हाँ, लोन हमने जैसे इनको ये बस करना है, EMI पेमेंट करना है, सेंड का बटन दबा दिया और इस वाले फ़ोन पे अपने आप मैसेज आ जाएगा। डियर कस्टमर, अपने लोन की EMI आज ही अपने शॉप में जमा करिए और EMI पेमेंट ड्यू होने से बचिए। मतलब ये हर मंथ आएगा। Your loan's EMI is due today. Please ensure that you deposit it at your shop. मतलब ये जो रिमाइंडर आप देख रहे हैं हर मंथ आएगा जब आपका डेट है EMI भरने का, ठीक है। और बाय द वे सामने वाला EMI नहीं भरेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? अगर उनने फिर भी नहीं भरा है तो फिर हम उनका फोन हमारे फ़ोन से उनका फ़ोन बस लॉक कर सकते हैं। कैसे? उनका फिर वो फ़ोन कुछ काम का ही नहीं रहेगा। बस एक क्लिक करा मैंने, ये लॉक और यस बस, और अब उसके बाद फिर अपने आप मेरा ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। डन। अब ये फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम डब्बा हो जाएगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, लॉक हो गया।
लॉक हो गया, अरे कुछ भी नहीं हो क्या सकता। बात है। इधर से ये फोन लॉक भी कर दी है इस ऐप के जरिए। देखिए ये फोन लॉक हो चुका है। अब कुछ भी हम करेंगे तो ये फोन काम नहीं करने वाला है दोस्तों। देखिए ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, और अगर कोई ईएमआई नहीं भर रहा है किसी दुकानदार का, और दुकानदार यकीन करके भरोसा करके ईएमआई पे उसको फोन दिए, महंगा फोन, वो नहीं भर पा रहा है, तो भैया उसका फोन एक डब्बा बन जाएगा बस, है ना। आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, कुछ होगा ही नहीं जब तक आप इसमें पे नहीं करते हैं। मतलब इसको अगर रीसेट वगैरह करेंगे तब भी नहीं। कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता ये, बिल्कुल भी नहीं। और जब तक आप इस फोन पे कॉल, ये नंबर आ जाएगा रिटेलर का, इस पे कॉल करिए, फिर उनको बताइए कि हाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद ही अपने आप अनलॉक हो जाएगा ये। और पेमेंट करने का ऑप्शन नीचे आ रहा है, ये टू पेमेंट। हाँ, और हाँ, चलिए तो बहुत बढ़िया है। और अगर ये पे कर देगा तो अनलॉक हो जाएगा। तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी, जब तक जो रिटेलर है तब तक उसको पैसे नहीं आएंगे, तब तक वो अनलॉक होगा ही नहीं। मतलब अब कोई जो ईएमआई लिया हुआ है वो कभी धोखा नहीं दे सकता दुकानदार को, नहीं। बिल्कुल नहीं दे सकता। और अगर मान लीजिए उससे चाहे कि अब तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरा हो गया, मैंने नंबर चेंज कर लिया, नंबर भी अगर उसने चेंज कर लिया तो हमको यहाँ से उसका नंबर भी मिल जाएगा, गेट फोन नंबर, उसका नया नंबर मिल जाएगा, जो भी उसका नंबर है। हम उसका पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे उसके फ़ोन का पासवर्ड रीसेट कर सकते, उसको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ हमारे सारे पैसे आ गए, जहाँ हमारी पूरी ईएमआई खत्म हो गई, तो फिर हम इसको बंद भी कर सकते हैं। अरे वाह, ये जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से वर्क करेगा ईएमआई वापस लेने में, जो पैसा सामने वाले के पास है मेरा उसको वापस लेने में। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनी, क्या आपको जरूरत पड़ा? डिस्ट्रीब्यूटर मैम इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी मैंने ये चीज़ फेस करी थी। मेरे जो फादर थे, हमारी एक शॉप थी, बहुत बड़ी उसकी फ़ोन की शॉप थी। बट फिर ऐसा होता था कि लोग ऐसा ही करते हैं मैम, आप कहीं पे भी चले जाए ना, यही आपको मिलेगा कि लोग पैसे, मोबाइल ले लिया, उनका काम खत्म हो गया, एक दो महीने तक उनने ईएमआई नहीं दी, 4 महीने तक वो गायब रहे, और कभी कभी तो बिल्कुल देते ही नहीं है। तो अब इतना लॉस हो जाता है ना कि हमारी मतलब शॉप बंद करने पर नौबत आ गई थी। बट फिर मुझे पता चला इस ऐप के बारे में, उसके बाद से मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करा, फिर मुझे इतना कंपनी वाले से कांटेक्ट किया, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। मुझे कुछ नहीं करना रहता, मैंने एक टारगेट बना लिया है कि मुझे एक ज़िले में कम से कम, मैं तो खुद करती भी नहीं हूँ, मेरा जो एम्प्लॉय मैंने रख के रखा है वो बस जाता है, उसका मैंने टारगेट रखा है, 1 महीने में मुझे 10 शॉप्स चाहिए, 10 शॉप्स में जाके तुम 20 की दे दो। मोबाइल शॉप्स रिटेलर जो रहते हैं वहाँ पे जाओ, और उनके बाद फिर इसमें क्या रहता है मैम कि मेरा भी हेल्प हो गया, रिटेल शॉप जो मोबाइल शॉप ओनर रहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। और मैम इसमें ऐसा रहता है कि मैंने 20 की दे दी, उसके बाद फिर मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर रिटेलर की भी हेल्प हो जाती है। रिटेलर क्या, क्योंकि उनके पास में आ रहे हैं कस्टमर आगे से, उनको और क्या चाहिए, उनके पैसे लेके आ रहे हैं आगे से, इतना बिल्कुल। और मैंने ये चीज़ तो ठान लिया कि मैम अब जो मैंने फेस किया वो कोई और ना फेस करे, जो मेरी फैमिली ने फेस किया वो किसी और को नहीं फेस करने दूंगी। मैं एक भी मोबाइल रिटेल शॉप जो है वो बंद नहीं होने दूंगी मैं, वो भी ईएमआई के चक्कर में। क्या बात है, मैडम तो बहुत तेज हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, उम्र कम है लेकिन इतना बढ़िया काम कर रही हैं, खासकर दुकानदारों के लिए जो मोबाइल शॉप खोल करके बैठे होते हैं और सोचते हैं कि मुझसे कमाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोन पर फोन देने के बाद उनका ईएमआई वापस नहीं आ पाता, उनके पैसे वापस नहीं आ पाते, जिसको लेकर के मैडम ने एक मुहिम चला दिया है कि भैया अब कोई मोबाइल शॉप को हम बंद नहीं होने देंगे, है ना। बिल्कुल भी नहीं मैम, मैं तो स्ट्रांग हूँ ही, मुझसे ज़्यादा ये एप्लीकेशन स्ट्रांग है। मैं तो सबको आपको बोलूँगी कि आप अपने व्यूअर्स को बोलें, वो भी अभी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करें, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, नहीं तो कंपनी से कांटेक्ट करें। वो मेरे साथ में, जैसे मैं हूँ, मैं तो अब मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी हूँ, मैं आपको बताऊँ तो। बहुत कमा रही है, नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं भी कमाती हूँ। 20 की बेच करके आप लाखों रुपए कमा लेती हैं एप्लीकेशन के जरिए। बिल्कुल लाखों रुपए। और मैम अगर मैं चाहूँ तो मैं बिल्कुल रीबिलिंग भी करवा सकती हूँ, मैं हर महीने रीबिलिंग करवाती रहती हूँ। और मैं तो एक महीने में 1 से ज़्यादा बार मैंने 200 से ज़्यादा कीज़ ले ली, तो आप सोचो मैं एक महीने में कितना ज़्यादा कमा सकती हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए मैडम, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, तो कैसे संभव है, कैसे वो आपसे कांटेक्ट करे या कंपनी वालों से कांटेक्ट करे, कैसे? हाँ मैम, मैं आपको एक नंबर दे दूंगी, आप अपने स्क्रीन पे चला दीजिएगा, आपके व्यूअर्स को बता दीजिएगा, डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करिए, इनसे प्लान्स आप समझ लीजिए, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट इनसे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। आपका भी प्रॉफिट, रिटेलर्स के, आपके जो जान पहचान में जो मोबाइल शॉप रिटेलर्स हैं उनका भी प्रॉफिट। और मैम आपको एक और बात बता दूं मैं कि इसमें ना कस्टमर का भी बेनिफिट है। इसमें कस्टमर का ये बेनिफिट है कि अगर उसका फ़ोन चोरी हो जाता है, उसका फ़ोन अगर बाय चांस कस्टमर का फ़ोन चोरी हो जाता है, तो उसके पास में पूरा रिकॉर्ड है, वो शॉप ओनर के पास जाए, वहाँ पे लोकेशन उसके फ़ोन की और उसका
फोटोज जिसने भी चोरी किया है वो भी मिल जाएगी, तो तीनों के बेनिफिट। अगर ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं, फ़ोन गुम होता है, चोरी होता है, तो दुकानदार के पास जा करके आप अपने फ़ोन को वापस ला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एप्लीकेशन हर तरीके से आपके लिए काम आएगा। बस उसके लिए आपको की लेना पड़ेगा, और की आप शॉपकीपर से लेंगे, दुकानदार से लेंगे जो फ़ोन बेचते हैं, है ना? बिल्कुल। और मैम मैं आपको बता रही हूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ये बताइए। आप नंबर दीजिए, नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लिए और आज ही बन सकते हैं आप बैठे बैठे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आपके पास में एक मोबाइल शॉप हो खुद की डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। आपको बस दूसरे मोबाइल शॉप ओनर्स को कांटेक्ट करना है, उनको बस 220 कीज़ देनी है, 10 टारगेट कर लीजिए, या फिर जैसा आपको अच्छा लगे, आपके हिसाब से जैसा भी अच्छा लगे, और बस आप बैठे रहिए। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात है, एप्लीकेशन नए नए बनते हैं, और दोस्तों इस एप्लीकेशन से यंग लोग, यूथ लोग कमाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस एप्लीकेशन को आप भी जाकर के देखिए, जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अगर की चाहिए तो आपको कुछ पैसे देने होंगे।